अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज मैं चंद चीज़ें, चंद बातें अपनी दानिश के मुताबिक आपको बताऊंगा, जिससे आप जो आपका मुखातब शख्स है, जो आपके सामने कोई शख्स बैठा हुआ, उसके बारे में, या कोई ऐसा शख्स जिससे आप पहली दफ़ा मिले हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक जान सकते हैं अंदर से कि ये शख्स कैसा है। पहली बात जो उसको जानने के लिए ज़रूरी है, तो आपको ये करना होगा कि आपको उस शख्स को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त देना होगी। इस ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त देने से क्या होगा, यानी वो शख्स दो तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं तो वो दो तरह रिएक्ट कर सकता है। उसके इस रिएक्शन से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। यानी पहले तो वो इस तरह बिहेव कर सकता है, आप उसको जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो कोशिश करेगा कि आपको उसके बराबर रिस्पेक्ट दे या उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। तो ये हो जाएगी एक पर्सनैलिटी। दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जब आप उसे ज़रूर से ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो वो जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो चौड़ा हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। यानी वो आपको थोड़ा हकीर समझना शुरू कर देगा। वो कहेगा पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, और ये जो मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहा है, ऐसे पल्ले कुछ नहीं है जी। वो अपने दिल में ये सोचेगा। तो इन दोनों रवैयों से आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्स कैसा है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि आप उस पर भरोसा करें, यानी उसको यकीन दिलाएं कि आप उसके ऊपर बेइंतहा भरोसा करते हैं। एक्चुअली आप उसको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको उसको यकीन दिलाना होगा कि आप उस पर भरोसा करते हैं। जब आप उसको यकीन दिलाएंगे और उसके बाद आपको उसका जो बिहेवियर है, यानी उस भरोसे की शक्ल में जो आप उसको कोई चीज़ कॉन्फिडेंस में लेके बताते हैं, तो आपको वो जो लेटर ऑन आप कभी 1 या 2 या 4 दिन के बाद वो आप देखेंगे कि वो आप पे एतमाद पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। वो आप बात अपने तक रखता है, जो जिस चीज़ के लिए आपने उस पर भरोसा किया है उसको वो कैसे निभाता है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी से मिलें तो उससे सवाल ना करें। मैंने कोई एक आध सवाल तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप उससे ज़्यादा सवाल ना करें। जैसे मैंने आपसे कहा, एक आध कर सकते हैं। इससे ये होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें। जितना कोई शख्स ज़्यादा बोलता है और लगातार बोलता है, तो उसके बोलने के अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको मिल जाएंगी कि वो उसका माइंड क्या है, यानी वो कैसा सोचता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में। और उसी में बोलने में वो काफ़ी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बता देगा। एक और पॉइंट वो ये है कि आप उसको यकीन दिलाएं कि वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जब उसको ये यकीन होगा कि वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो इसके जवाब में भी वो कुछ ऐसी बातें ज़रूर बिहेव करेगा। अगर वो वाकई अक्लमंद नहीं है तो वो ऐसा बिहेव करेगा जिससे आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर वो जेन्युइन अक्लमंद बंदा होगा और वो इस बात को समझेगा कि दूसरे शख्स में भी वो भी एक अक्लमंद आदमी है, तो वो डिफरेंट बिहेव करेगा। और अगर वो अपने आप को ज़रूर से ज़्यादा अक्लमंद समझ रहा होगा तो वो फिर डिफरेंट बिहेव करेगा। अच्छा, आगे मैं पॉइंट आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड एक बात मैं आपको कोट करता जाऊँ। तो एक दफ़ा किसी शख्स के बारे में बात हो रही, तो किसी एक सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या हज़रत वो तो बड़ा नेक आदमी है। तो आपने उसे कहा कि आप ये कैसे कह सकते हो वो नेक है? मुझे ये बताओ कि कभी आपने उसके साथ सफ़र किया? कह रहा नहीं। बोला कि कभी आपने उसके साथ लेन देन किया? तो बोला हुज़ूर सल्लम नहीं। उन्होंने बोला कि कभी आप उसके हमसाये में रहे? तो साहबा ने कहा नहीं। तो आपने कहा फिर आपने कैसे कह दिया कि वो नेक आदमी है? जब 3 चीज़ें आपने उसके साथ नहीं किया, आपने उसका सफ़र नहीं किया, आपने उसके साथ लेन देन नहीं किया, आप उसके हमसाये में नहीं रहे, तो उसके ये 3 चीज़ें अगर आपने पूरी नहीं की
तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो शरीफ आदमी है। तो साहबा ने कहा वो नमाज़ पढ़ता है। उन्होंने कहा ये निशानी काफ़ी नहीं है कि वो एक शरीफ आदमी है। तो चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिकल मिसाल है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। इसी तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आप उससे बात करके, उसके साथ भरोसा करके, उसके साथ कुछ लेन देन करके, ये सब चीज़ें करके ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा, मैंने अब ऊपर आपसे किया कि आप सवाल ना करें उससे, अगर करना है तो एक आध करें। अच्छा, वो जो आपने सवाल करना भी है ना, तो कोशिश करें कि वो सवाल भी आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन करने का आपको फ़ायदा ये होगा ताकि जो अगला शख्स है वो उसको क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और अपने बारे में मैक्सिमम आपको बताएगा या अपनी सोच के बारे में आपको बताएगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो शख्स की सोच क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा, एक पॉइंट और भी है कि जिस शख्स से आप मुखातब हैं या जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हैं, खाली उसके अल्फाज पर ही गौर ना करें कि वो क्या कह रहा है। हो सकता है वो बड़ी अच्छी बात कर रहा हो, मीठी बात कर रहा हो। होता है बाद लोग बहुत मीठी बात करते हैं, बज़ाहिर बहुत अच्छी बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका वो मकसद नहीं होता। तो इसलिए खाली किसी शख्स के अल्फाज पर ही गौर नहीं करना चाहिए, उसकी टोन, उसके इमोशंस और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका भी बगौर जायज़ा लें। क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं, टोन, उसके बात करने के वक्त उसके इमोशंस और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भी बड़ा कुछ बता रही होती है। लिहाजा इसके ऊपर भी आप पूरी तवज्जो दें और उसको भी बगौर उसको देखें कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़, कोशिश करें कि अगले शख्स जिससे आप मुखातिब हैं उसके इंटरेस्ट मालूम करने की कोशिश करें या उसकी हॉबीज़ मालूम करने की कोशिश करें या उसके पैशंस के बारे में मालूम करें। इन तीनों चीज़ों के बारे में जब आप मालूम करेंगे और आपको वो जवाब देगा तो आपको उससे भी उसका पता चल जाएगा कि ये शख्स कैसा है। अच्छा, ये सब चीज़ें जब आप डिस्कस कर रहे हो, ये डिस्कस करते वक्त दो चीज़ों का, या जब भी आप किसी से मुखातब हो, खाली इस शख्स की बात नहीं, ये एक जनरल बात मैं करने लगा हूँ, जब भी आप किसी से मुखातब हो तो हमारे यहाँ एक रवैया है जो बड़ा कॉमन है, और मैं भी कभी गलती करता हूँ, जिस बात में आगे कर जाता, हर इंसान करता है, हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आप को करेक्ट करें और ठीक करें। दो चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए जब भी आप किसी से मुखातब हो। एक, हमें दूसरे बंदे की बाउंड्रीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। यानी अगर एक दूसरा शख्स फ़र्ज़ करें जिससे आप मुखातब हैं, अगर वो अहले तशीया है और मैं फ़र्ज़ करो सुन्नी हूँ या मैं अहले हदीस हूँ, तो हमें वो बाउंड्रीज़ क्रॉस ही नहीं करनी चाहिए जिससे उसके जज्बात को ठेस पहुँचे। या यूँ कहिए कि जैसे नॉर्मली हम कह देते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि एक शख्स जो है वो आपको मालूम है कि उसका एक वीक पॉइंट है, आप जानते हैं कि उसका वो वीक पॉइंट है, तो अगर आप उस वीक पॉइंट के रेफरेंस से कोई बात करें तो वो उसकी लिमिट होगी, तो वो दूसरा शख्स आपके साथ रिएक्ट कर सकता है। लिहाजा उस बंदे की बाउंड्रीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। जैसे एक बंदा अगर उसका रंग फेयर नहीं है, काला है, तो आप उसके रंग को देखते हुए उसको कोई जोक सुना दें या उसके कोई वाक़या कोट कर दें या उस पर कोई ऐसी चीज़ आप पेश कर दें, तो ये वो चीज़ें जो उस शख्स की बाउंड्रीज़ हैं। तो कोशिश करें किसी भी शख्स की जो वीक पॉइंट है या उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको क्रॉस ना करें। दूसरा जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि आप जब किसी से बात कर रहे हों तो जजमेंट से परहेज़ करें। यानी हम अक्सर देखा है कि वो लोग फ़ौरन जजमेंट दे देते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में नोट किया, किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई चीज़ नोट की और फ़ौरन उसके ऊपर जजमेंट दे दी। हालांकि कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा देखा है कि वो दूसरा शख्स जो बयान कर रहा होता है, हमें उसका इदराक नहीं होता। उस शख्स ने वो बात ठीक की होती है किसी और रेफरेंस से। जब हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि वो बात ठीक थी उसकी और हम उसको समझ नहीं सके। लिहाजा किसी शख्स के ऊपर फ़ौरन जजमेंटल नहीं होना चाहिए, अगले को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, और अगर आपको पता भी चल जाए कि वो कहीं गलत है तो फिर भी जजमेंट देने से गुरेज करें। मकसद क्या है? मकसद यह है कि अगर कोई शख्स गलती कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ना तो हम ओवर क्रिटिकल हो सकते हैं, ना हम जजमेंटल हो सकते हैं, ना हम उसे टॉन्ट कर सकते हैं,
उसको ठीक भी करना है तो उसके भी बड़ा आसान और बड़े डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरा शख्स रिएक्ट कर जाए। ये चंद एक चीज़ें थी जो मैंने बयान करनी थी, सिर्फ एक ताकि मे भी आपको कभी ये इस चीज़ को आपको पेश आए और आप इन चंद पॉइंट से आप हेल्प ले सकें। तो जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।